सृजनशील हैं। और हम मेहनती क्यों हैं? क्योंकि हमारे पूर्वज जो रहे वो कृषि प्रधान रहे। हमने जो भी प्राप्त किया अपने प्रयासों से प्राप्त किया, अपने श्रम से प्राप्त किया। किसी ने हमको थाली में लाकर नहीं दिया। हमारे बाप दादाओं ने राजगढ़, जीरापुर, खिलचीपुर जैसी ऐसी जगह जहां पानी पूर्ण रूप से नहीं था, आज हालांकि सिंचित क्षेत्र हो गए, लेकिन कठोर परिश्रम से हमने प्राप्त किया। इसका मतलब हमारे दांगी समाज के युवाओं में मेहनत करना तो उनके डीएनए से है, उन्हें किसी ने दिया नहीं, यह उनके खून में है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण हमारे दांगी समाज के युवाओं का यह है कि हम में लगन है। समाज तो बहुत है, युवाओं में लगन नहीं है। हम में लगन है, और ये लगन कैसे दिखती है? ये आज के हमारे युवा जब सिलेक्ट होकर ग्रामीण क्षेत्रों से निकलकर जिन गांवों में आज भी बस नहीं जाती है, हमारे राजगढ़ क्षेत्र में आज भी कई ऐसे गांव हैं जहां बसें नहीं पहुंचती, जहां पेपर नहीं पहुंचते, जहां स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं पहुंचती, वहां से निकलकर युवा अगर बड़े बड़े पदों पर जा रहा है, इसका मतलब कोई दो राय नहीं है कि हमारा युवा योग्य नहीं है। ईश्वर ने चाहा, हमारी मेहनत ने साथ दिया, तो आने वाले समय में हमारा युवा पूरे भारत में जाके डंका बजाएगा। तीसरी सबसे बड़ी विशेषता हमारी समाज की यह है कि आज के आधुनिक समाज में भी दांगी समाज एकत्रित है। आप क्या पता राजगढ़ क्षेत्र के हैं नहीं, लेकिन मेरे पिताजी बस में कंडक्टरी करा करते थे, तो मैंने बसों को देखा है। आज भी हमारे दांगी मतलब जीरापुर, खिलचीपुर क्षेत्र में अगर कोई समाज का कार्यक्रम होता है तो पूरी समाज इकट्ठी हो जाती है। आज भी जब पूरा समाज टूट रहा है तब पूरा समाज एकत्रित है। संख्या हमारे पास है, और संख्या से ज्यादा महत्वपूर्ण, जैसा मैंने बोला, एकता बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे पास ऐसे लोग हैं जो समाज को एकत्रित करने के लिए खड़े हैं। आदरणीय रवि दांगी सर, आज से 10 साल पहले मैं सर से पूछा करता था कि सर आपका उद्देश्य क्या है, आप टीचिंग में क्यों आए हैं? तो सर कहते थे कि मेरा एक ही उद्देश्य है, मैं बहुत छोटी जगह से निकलकर आया हूं, मेरी समाज बहुत पीछे है, मुझे उस समाज को आगे लेके जाना है। और आज से 10 साल पहले रवि सर और हम बैठ के बातें करते थे कि अपन इस समाज को कैसे आगे लेके जाएंगे, तो रवि दांगी सर कहते थे कि सर अगर भाव अच्छे रहेंगे तो ईश्वर हमारा साथ देगा। और आज मेरा हृदय बहुत खुश है कि सर जो 10 साल पहले सपना देखा करते थे, सर ने आज लगभग वो पूरा कर लिया, और ईश्वर ने साथ दिया, आप लोगों के सहयोग ने साथ दिया, तो सर बहुत आगे जाएंगे और हम हमारी समाज को संगठित करके बहुत आगे लेके जाएंगे। मैं अक्सर सोचता हूं कि मेरा जन्म तो दांगी समाज में नहीं हुआ, लेकिन मेरा बचपन दांगी समाज में बीता, मेरी जवानी दांगी समाज में बीत रही है, और सर का और आप लोगों का सहयोग रहा तो आगे भी हम दांगी समाज के लिए बहुत अच्छा करेंगे। पूरा कोचिंग संस्थान आपके साथ में है। सबसे बड़ी समस्या है पेरेंट्स की कि बच्चों को मार्गदर्शन कैसे मिले। बच्चे गांव से निकलकर आते हैं, छोटे होते हैं, समझ नहीं होती, उनको दिशा देने का काम करती है कोचिंग और कोचिंग के गुरु, और वो कोचिंग सामने है और बच्चों और कोचिंगों के बीच में